आज समूचा देश आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाने में जी जान से जुट गया है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर ओर खुशी का माहौल है और उत्साह का संचार है। कोई शक नहीं कि ये हर्ष का विषय है, परंतु जिस घने वृक्ष के फल को हम आज चख रहे हैं, उसके सूत्रधारों को याद करने का समय भी आज ही है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। आज जिस उन्मुक्त वातावरण को हम महसूस कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना तन मन धन, ये समझिए कि अपना सब कुछ झोंक दिया। इस लड़ाई में परिवारों के परिवार उजड़ गए, देशवासियों पर यातनाओं के पहाड़ टूट पड़े, परंतु उन वीरों ने उफ तक नहीं की। कितने अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए, कितनों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, इस सब का कोई हिसाब नहीं है। असंख्य लोग तो ऐसे हैं जिनको अनसंग हीरोज कहना उचित होगा। पहले तो ऐसे वीरों को हमारा नमन। और अब बात करते हैं आज के मिशन की। शिमला के हिमाचल दूरदर्शन केंद्र से हमारी टीम सुबह ही चल पड़ी है। अब पहला पड़ाव आया है बिलासपुर। बिलासपुर शहर मशहूर है गोविंद सागर लेक के लिए, पानी के खेलों के लिए और फिशिंग के लिए। बिलासपुर की सुंदरता को चार चांद लगाती है सुंदर बंदलाधार श्रृंखला। बिलासपुर से निकले और सीधा पहुंचे ग्राम बड़ोवा। गांव बड़ोवा में आज जाने का हमारा उद्देश्य है स्वतंत्रता सेनानी श्री सहजराम शर्मा से मुलाकात करना। बड़ोवा ग्राम तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में पड़ता है और बिलासपुर से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ोवा गांव की खूबसूरती देखते ही बनती है। मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 500 है। और ये लीजिए, सहजराम जी और उनका परिवार, गांव के लोग हमारे इंतजार में बैठे हैं। सहजराम शर्मा जी उन दिनों में प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे और इन्होंने बिलासपुर के गुस्सैल और क्रूर राजा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और कई अत्याचार सहे। उद्देश्य केवल एक था, राजा का राज समाप्त करना। राजा बिलासपुर बहुत कठोर और तानाशाह रजवाड़ा था, जिसने 15 अगस्त 1947 के बाद भी बिलासपुर को आज़ाद नहीं करने दिया। प्रजामंडल के लोग, जिसमें मैं भी शुमार था, राजा के विरोध में आंदोलन जारी रखे हुए थे। इसके लिए राजा से कई बार पिटाई भी सहनी पड़ी, जिसमें मुझे 28 दिन धर्मशाला जेल और वहाँ से जब ज़्यादा बढ़ गई जेल तो मुझे हिसार शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ मैंने 3 महीने हिसार जेल में काटे। आपको इनकी उम्र का एहसास हो रहा है क्या? इस समय ये 91 वर्ष के हैं। 2/7/1930 का जन्म है इनका। और एक बात, उस समय के ग्रेजुएट हैं श्री सहजराम शर्मा। सहजराम जी ने कई वर्ष अध्यापन का कार्य भी किया। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। बिलासपुर सांड हुए गब्बे
बाबा मस्तराम मारे के इतनी को कराई होंदी थी मंदिर इतना का बाबा मस्तराम बड़ा मशहूर बाबा होया उत्थी ते वे ਇਹ ਕਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੁਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨਾ ਬੋਲਨੇ ਪਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਰੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਡੀ ਆਵੇ ਜੇ इतनी कनोई थी पत्थरों की पर थी छोटी है मंदिर बनाओ ऐसा ऐसा तो आतिशबाजी है परे करो तो बहुत भारी इंतज़ाम था आतिशबाजी यार तां साहब बचाई थी नहीं तो साहब पत्थर पुत्थर पवना कति जबाई जो करना जाए। देख रहे हैं आप, अभी भी ऐनक की कोई ज़रूरत नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उम्र के साथ साथ थोड़ा सुनने की क्षमता में कमी आई है। देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो युग जितने भी हमारे मौजूदा युग के हैं या इससे वो युवक हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो उनको अपना देश सेवा के लिए अब वो अपने सेना में भर्ती होकर के अब देश सेवा करनी चाहिए। हुकम सिंह ठाकुर सहजराम शर्मा जी के पड़ोसी और स्टेट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं। हुकम सिंह जी सहजराम जी के साथ काफ़ी अरसे से जुड़े रहे हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। और हमारे लिए एक बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे इस गांव के परिवेश से, हमारे गांव से एक ऐसे व्यक्ति जो हैं जिन्होंने उजागर किया है नाम हमारे गांव का, हमारे अड़ोस पड़ोस का, हमारे ज़िला का, हमारे प्रदेश का नेशनल लेवल पर, तो हमारे लिए हर्ष का विषय है। शर्मा जी का जीवन जो है शुरू से लेकर के एक संघर्षमय जीवन रहा है। जैसे उन्होंने स्वयं भी ये बयान किया कि प्राथमिक शिक्षा इनकी हमारे यहाँ हर स्कूल हुआ करता था। राजा बिलासपुर का राज था यहाँ पर। राजा बिलासपुर हालांकि बहुत टैलेंटेड बुद्धिजीवी थे, लेकिन वो कठोर और तानाशाह भी बहुत थे। वो समझते थे कि मेरी जो इच्छा है वही मेरा कानून है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से उन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की बिलासपुर से। उस वक्त शिक्षा ग्रहण करना बड़ा मुश्किल काम था। इन्हीं गिनी स्कूल थे, थोड़े से स्कूल थे, बहुत कम लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। तो ये बिलासपुर में इन्होंने पहले मिडिल की परीक्षा पास की, ये रोपड़ में एग्ज़ाम होता था, फिर हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसी दौरान जब ये बिलासपुर पढ़ते थे उस वक्त यहाँ पर एक प्रजामंडल का बोलबाला शुरू हो गया, क्योंकि 1947 देश आज़ाद हो गया। लेकिन बिलासपुर जिला हमारा आज़ाद नहीं हो सका। कहलूर रियासत थी, ये ज़रा अनंचन जो थे वो चाहते थे कि मैं इसे आज़ाद नहीं होने दूंगा। तो बड़ी कोशिश हुई, हमारे सरदार पटेल जी ने हालांकि सारा देश इकट्ठा कर दिया, लेकिन राजा बिलासपुर के आगे वो भी थोड़ा जो था वो झिझक गए। तो उन्होंने बार बार इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन राजा बिलासपुर अड़ियल थे, वो माने नहीं। तो उसी वक्त से प्रजामंडल एक मूवमेंट शुरू हुआ। प्रजामंडल के लोग जो थे वो आमतौर पर राजाशाही जहाँ जहाँ थी राजा मान रहे थे, उनके विरुद्ध आंदोलन उन्होंने शुरू कर रखा था। बिलासपुर में ऐसा हुआ, और ये आंदोलन चोरी छिपे होता था, राजा के सामने कर नहीं सकते थे, क्योंकि बिलासपुर राजा ऐसा इतना मतलब कठोर था और क्रूर था कि उसने कहते हैं उस वक्त कि नैनादेवी की धार से छोटियाँ जो थी बांस की मंगवा रखी थी, और यहाँ तक कर दिया था। उन्होंने 47 के बाद जो इन्हीं गणे स्कूल थे उनमें उन्होंने 10-12 सोटियाँ रख दी थी, बर्छियाँ उनके आगे लगा रखी थी कि अगर ऐसी आवश्यकता पड़े भाई कोई आंदोलनकारी प्रजामंडल वाले वहाँ आ जाए तो उनकी पिटाई करो भाई। तो प्रजामंडल वाले फिर ये आंदोलनकारी जो थे, जो संघर्ष की राह पर चले हुए थे, आज़ाद करने चाहते थे, देश आज़ाद हुआ, बिलासपुर भी होना था, तो वो रात गाए बगाए रात के समय कहीं मिल करके वो बैठकें करते थे, और राजा को पता न लगे। कई बार राजा को पता लग भी जाता था, राजा की CID थी, तो उनको सजा राजा देता था, पिटाई भी करता था, फिर लोग पीछे नहीं हटते थे। ऐसे उदाहरण है यहाँ हमारे यहाँ पर कि हमारे कुछ लोग जो थे उस वक्त एक पुल था, सिर्फ बनवानी का पुल था हमारी सतलुज पर कुछ लोग रात को दरिया में वैसे ही जो थे मतलब सेनाइयों पर क्रॉस करते थे दरिया को, या तैर के कर लेते थे। लेकिन हमने भैया इस आंदोलन में भाग जो लेना है, अपना इसको हमें आज़ाद कराना है, तो ये लड़ाई चलती रही। प्रजामंडल उसी मूवमेंट में सहजराम शर्मा जी उनके साथ जुड़ गए,
और हर वक्त उनकी सहायता। अब हालांकि जो स्टूडेंट लाइफ में जब इनका युवा थे ये, तो जोश भी होता है और इसमें इनकी इच्छा भी थी इनकी कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं और प्रजामंडल के साथ जुड़े। समय समय पर किसी गांव में बैठक होनी तो रात को उनको गुड्डाग पहुंचानी, सामान पहुंचाना, उनका एक जगह दूसरी जगह ये काम करते रहे। राजा को इसका पता लगना तो इनकी पिटाई होनी, तो लेकिन पीछे नहीं हटे। इस प्रकार से संघर्ष में लगे रहे। आखिर में जाकर के 48 के बाद 1949 में जैसे उन्होंने खुद बयान किया कि इनको 3 महीने जेल भी काटनी पड़ी, फिर उन्हें पुरवा नहीं मारी। जेल से आने के बाद फिर उन्हें परीक्षा दी, मैट्रिक की, बेचारे पास हुए उसमें, और उसके बाद एज टीचर 1951 इनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो इनके जीवन के मैं समझता हूँ 3 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो पहला तो है इनका कि आज़ादी के लिए जो उन्होंने कार्य किया, स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ते पढ़ते एक बड़ा हर एक स्मरणीय बात है, गौरव का विषय है हमारे सब के लिए, उसमें पूरा योगदान नहीं किया। और उसके पश्चात जब इनकी अपॉइंटमेंट हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या अध्यापक लग गए, तो इनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। ये अपने वक्त में एक बहुत ही अच्छे टीचर और इतने अनुशासन रखने वाले डिसिप्लिनेरियन थे कि आज भी जो इनके साथ पढ़े हैं, इनके साथ रहे, उस बात को याद करते हैं कि इनके जैसा डिसिप्लिन अनुशासन प्रिय जो था वो अध्यापक नहीं रहा है। तो उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। तीसरा इनका रहा फिर जब रिटायर हो गए, पेंस एसोसिएशन का हमारे साथ जुड़े ही, कई बार इनको हमने सम्मानित किया। तो इस वक्त 92 प्लस है इनकी उम्र जो है, तो इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सेहत कायम रखी है। इसके बाद इन्होंने जो था इनका डोनेशन के लिए योगदान रहा, जहां आवश्यकता पड़ी हमने एसोसिएशन की ओर से भी कई बार जो नेचुरल जो कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, आपदाएँ आ जाती हैं, इनके लिए जैसे हमारी ये इसका किन्नौर की त्रासदी थी, एक बार इसकी श्रीनगर की त्रासदी हुई, केदारनाथ वाली हुई, इन सब के लिए हमने बड़ा योगदान दिया। तो हजारों रुपए इन्होंने, इनके पास आना तो उन्होंने एकदम खुले होकर बोलो कितने चाहिए। और इसके बाद जब किसी गरीब की मदद करने की आवश्यकता पड़ गई कि फलाना कोई बच्चा इतना बीमार है और उसको किडनी जो है वो मतलब ट्रांसप्लांट होनी है, चाहिए, उसके लिए सरमाई चाहिए, जब भी इनके पास आए तो उन्होंने तब से ही जो था अपना ये शुरू रखा है समाज में। तो हम मतलब हम इनसे गौरवान्वित हैं। आइए एक और ग्रामवासी श्री अमरनाथ शर्मा से बात करते हैं। ये सहजराम शर्मा जी से समय समय पर बातचीत करते रहे हैं और इनके पास सहजराम जी के बीते दिनों का काफी बड़ा खजाना है। बेहतर होगा अमरनाथ जी को ही सुने कि राजाशाही से कैसे मुक्त हुआ जाए। वही एक बड़ी गुलामी थी बनी हुई, और उसके साथ ही जो इस स्टेट में भी प्रजातंत्र के नाम से एक मुहिम चल रही थी, कुछ लोगों ने चलाई, कुछ जिसका बाहर भी उनका लिंक था, और फिर वो चोरी छुपे इधर भी काम किया करते थे। उसके साथ मास्टर सहजराम का जुड़ाव हुआ और इन्होंने उसमें काफ़ी आगे बढ़ करके उसमें उन लोगों की सहायता की। बिलासपुर में रहते हुए कितना कठिन समय था वो, इतना कठिन समय था कि रात को चलना, उनका मैसेज यहाँ कहीं लेकर के आगे बढ़ाना और उस मैसेज के मुताबिक फिर ये देखना कि आगे वो उनका क्या हुक्म होता है। उस आंदोलन में, उस प्रजातंत्र के आंदोलन में कई बार बड़ी मुश्किलातें भी आती थी। जैसे नई पुल पड़ा हुआ है नदी पे, तो पुल के ऊपर से नहीं निकलना। राजा साहब का पहरा होता था रात को, तो पुल के नीचे से, और अगर कहीं खड्ड में पानी ज़्यादा है तो तैर करके निकलना। इस किस्म की कठिनाइयाँ झेलते हुए ये आगे बढ़े, और राजा साहब का ये दबदबा था कि बाकी सारी स्टेटें 1947 में मर्ज हुई, लेकिन बिलासपुर के राजा साहब ने स्टेट की बागडोर छोड़ी 1948 में। ये लास्ट स्टेट थी जिसमें राजा साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक्सीड किया, यहाँ के राजा साहब। उस दौरान जो तकलीफ़ें हुई उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिर्फ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैं वो बातें समझता नहीं था, पर फिर भी जब बातें बाहर निकलती थी या कभी ऐसा वक्त आता था कि पता लगता था कि आज फलानी जगह प्रजातंत्र वाले आए हैं बाहर से, तो यहाँ के लोगों के ही द्वारा उनकी सारी देखा जाता था। हमारे गांव में तो ये किस्म के पथ प्रदर्शक हैं ही, पर साथ के जितने गांव हैं और साथ का जो मिलता है एरिया है,
इसके लोगों को भी, इसके बच्चों को भी जब पता लगता है कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जिसने सिर्फ वो नौकरी नहीं की बाद में, पर देश की सेवा के लिए भी ये काम किए हैं, और आखिर में जाकर के फिर ये ऐसे महानुभावों का वो काम करने का जो फल है वो मिला लोगों को कि राजाशाही ख़त्म हुई, पूरा लेवल आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारा, और हमको अनुभूति हुई कि आज़ादी ये होती है। अब जो है वो हमारी ही हुकूमत है, हमारे ही सब कुछ है। तो और आज भी किसी के बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई नौजवान हो, कोई छोटा हो, वो ये देखता है तो बोलता है या पूछता है कि इनका व्यक्तित्व कितना कर्मठ था, ये तो कमाल है भाई। और अभी तक भी ये इतने एक्टिव इसलिए हैं कि इस 92 की एज में या 93 की एज में इनका व्यक्तित्व इसलिए बिल्कुल कर्मठ है अभी तक। राजेंद्र कुमार पुत्र हैं सहजराम जी के। राजेंद्र जी के अनुसार उनके पिता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे पिताजी के ऊपर गर्व है कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। हमें बड़ी खुशी मिली है। ये देश की आज़ादी के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये तो हमें बात से ही पता चला, किताबों से ही या फिर इनके बोलने से, लेकिन क्योंकि हम इनसे बहुत छोटे हैं, अभी मैं सेवारत हूँ, तो इसलिए मैं एक कामना करता हूँ कि इनके जो दीर्घायु हो और इस तरह से ये सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने रहें और सभी के लिए अनुकरणीय बन रहें। अपने चाचा जी की शान में श्री अक्षर कुमार जी एक कविता के माध्यम से अपने विचार रख रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी, हे स्वतंत्रता सेनानी, वह शक्ति हमें दो, कार्य सतत कर पाए हम, कार्य सतत कर पाए हम, और तुम्हारी ऋषि सत्ता के, और तुम्हारी ऋषि सत्ता के राजदूत कहलाएं हम, राजदूत कहलाएं हम। हम हैं ऐसे दीप जिन्हें स्नेह नहीं रुक पाता है, हम हैं ऐसे दीप जिनमें स्नेह नहीं रुक पाता है। देख स्वयं के छिद्र, गलानी से मन व्याकुल हो जाता है, गलानी से मन व्याकुल हो जाता है। हम में हरदम जलते रहने की उत्कट अभिलाषा है, पर अपनी वक्रता देखकर होती बहुत निराशा है, होती बहुत निराशा है। ऐसी दो पात्रता हमें, ऐसी दो पात्रता हमें, ऐ देशभक्तों, जो सशक्त हो जाएं हम, और तुम्हारी ऋषि सत्ता के, और तुम्हारी ऋषि सत्ता के राजदूत कहलाएं हम। श्री सहजराम जी के पौत्र हरीश कुमार शर्मा युवा हैं और अपने दादाजी से बहुत प्रेरित हैं, बहुत प्रभावित हैं। श्री सहजराम शर्मा मेरे दादाजी और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हमें इन पर बहुत गर्व है और मैं अपने परिवार पर बहुत गर्व करता हूं, बताते हुए हमें बहुत ही प्रेरणा और गर्व महसूस होता है कि हम उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने हमारे प्रदेश को और इस देश को एक स्वतंत्रता सेनानी दिया है, जिन्होंने हम जैसे करोड़ों युवाओं और हमसे पहले भी अपने साथियों को एक प्रेरणा दी है, जिससे कि देश में स्वतंत्रता की ज्वाला निकली और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हम आज़ादी की सांस आज ले रहे हैं। अंजना शर्मा सहजराम जी की पोती हैं। आइए सुने क्या कह रही हैं। मैं अंजना शर्मा, ये मेरे दादाजी हैं, श्री सहजराम शर्मा दादाजी हैं और साथ में स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये आपको सबको पता है और यहाँ बता भी दिया गया है इनके बारे में सब कुछ, इतना कुछ कि जो हम भी मतलब बहुत कम बातें जानते थे, आज हमने भी सुनी। और हमारे लिए तो बस ये है कि इन्होंने हमें हमेशा प्रेरणा दी, हमें लड़कियां होने के बावजूद हमें पढ़ाने में, मतलब हर हमारे काम में हमारा सहयोग किया, हमें आगे रखा और आज हम इस मुकाम पे हैं। हम पूरे परिवार का सहयोग दिया, सारे समाज का सहयोग दिया। मीरा देवी परिवार की बहू हैं और अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हैं। मेरे सहजराम ससुर जी हैं, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मुझे ऐसा प्यार मुझे मैके में नहीं मिला। और ये स्वतंत्रता सेनानियाँ, इन्होंने देश के लिए बहुत सेवा की। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ कि
इन्होंने इतने युवाओं के लिए शिक्षा भी दी, अध्यापक भी रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी बने। इससे मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मोहित शर्मा भी सहजराम जी के पोते हैं। चाहते हैं युवा उनके जीवन से प्रेरणा लें। इन्होंने अपने प्रदेश के प्रति और देश के प्रति बहुत सारा योगदान दिया है, जिससे कि हमें भी आगे प्रेरणा मिलती है और इन्होंने बहुत आगे, हम इनके ही प्रेरणा के कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि मेरी इस परिवार में शादी हुई और मुझे बहुत गर्व है कि दादाजी मेरे एक देश के लिए समर्पित स्वतंत्रता सेनानी की मैं बहू हूँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ और वो हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं कि हमें अपने देश, प्रदेश और समाज के लिए हमेशा ही आगे आकर कुछ करना चाहिए। और मेरे बच्चों के लिए वो एक बहुत ही प्रेरणा आती है हमें उनसे और मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गर्व है। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिन्हें आप भी देखना पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें दिल्ली में सम्मानित किया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी सहजराम जी को सम्मानित किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से सम्मानित होते हुए श्री सहजराम शर्मा। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ऐसे अनेकों वीर हैं जिन्हें हमने भुला दिया है। आज समय है हम उन्हें भी याद करें, उनके प्रति अपना सम्मान दिखाएं, कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि लड़ाइयां केवल लीडर्स के सहारे नहीं जीती जाती। लड़ाइयां जीती जाती हैं उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े फॉलोअर्स के दृढ़ संकल्प से। और एक महत्वपूर्ण बात, हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन करना होगा। अपने स्वतंत्रता सेनानियों को क्या हम बस एक दिन यानी 15 अगस्त को ही याद करेंगे? 15 अगस्त गया और इसका महत्व हमारे जहन से भी गया? नहीं। आजादी का पर्व एक दिन का पर्व नहीं है। ये पर्व है सोते जागते, उठते बैठते, हंसते खेलते, आखिरी सांस तक मनाने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।